हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम बैक माय चैनल माजी के टास्क। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं चैनल से माध्यम के ये सुप्रीम कोर्ट का सरकार के सवाल बिटकॉइन भारत में वैध है या नहीं, केंद्र ने स्थिति साफ करने को कहा है। यही इसके बारे में अभी क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं अभी हम लोग, क्योंकि इसी के साथ हम लोग सब समझने का है, उसको मालूम पड़ने का है। क्या अनुसार इधर इधर का न्यूज़ समझ के हम लोग को कुछ भी फैसला नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग का सीधा अपना ये कोर्ट ऑर्डर का जाएगा, उसका ज़्यादा हम लोग को समझेगा उसी का बारे में। क्योंकि अभी अपना वर्ल्ड इंटरनेशनल कम्युनिटी भी अभी क्रिप्टो करेंसी में जा रहे हैं, इसलिए आप लोग का ये मीडिया में मैं इस चैनल पे थोड़ा दिन से हम लोग सबको ये इसके बारे में समझाने की कोशिश कर रहा है। अभी सबको इसी के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी देने के लिए वीडियो बना रहा है कि आप लोग ये वीडियो का साथ बना रहे अंत तक, स्किप ना करें, उसके से एक एक जानकारी आप लोग को मिल जाए। इसमें से थोड़ा कुछ आप लोग को उसको मालूम पड़ेगा क्या एक फ्रीक्वेंसी अपनों का इंडिया में ये लीगल है या नहीं, सब हम लोग को इसमें से सुनाएगा हमें। क्योंकि आप लोग को ध्यान से सुन लीजिए। आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, आगे का बेल आइकन को दबा के अगले वीडियो डालने का टाइम उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को पास पहुंचने का इंतज़ार कीजिए। अभी वीडियो में जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टो करेंसी पर सरकार से अपनी स्थिति साफ करने का कहा है। क्यों, उसी में से एक फैसला भी गया सुप्रीम कोर्ट के केंद्र सरकार या यह साफ करने के लिए कहा है बिटकॉइन भारत में वैध या नहीं। सुप्रीम कोर्ट खाली बिटकॉइन का नहीं है, खाली हम लोग को इसमें इम्पोर्टेंट कॉइन बिटकॉइन है, इसका बिटकॉइन का नाम ले रहे हैं हम लोग को। हर कॉइन, सब कॉइन आपको क्रिप्टो करेंसी के नाम का कोई भी कॉइन से उसमें हज़ारों कॉइन आता है, लेकिन उसमें से बहुत स्कैम भी है। लेकिन अपना पेडवन इंटरनेशनल क्रिप्टो करेंसी ये बहुत ट्रू कॉइन है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा कम्युनिटी वाला कॉइन है। ये हम लोग समझने का। इसके अनुसार हम लोग का इसका अपने इंडियन है, इसलिए हम लोग को इंडियंस का कानून भी समझने हर कंट्री का, क्योंकि ये इंटरनेशनल कॉइन है। क्योंकि अभी इंडिया में बंद होएगा तो उसमें कुछ भी नहीं होते, लेकिन फिर भी हम लोग समझने का क्या है, हम लोग का कार्रवाई कर रहे हैं इंडिया में है, इसलिए हम लोग को इसके बारे में भी ज़्यादा कुछ इंडियन कानून का भी समझने का है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टो करेंसी का पर सरकार ने अपनी स्थिति साफ करने की कहा है। ये अभी हो चुका है। अपना निर्मला सीतारामन जी ने आपका बजट में आपको उसको पूरा कार्यक्रम अभी बता चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के केंद्र सरकार का साफ करने के लिए कहा है कि बिटकॉइन भारत में वैध या नहीं, हम लोग को ये समझने का है। क्यों, क्रिप्टो करेंसी और दूसरे डिजिटल एसेट जो भी करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन बोला तो खाली एक ही बिटकॉइन नहीं, ये हज़ारों कॉइन है, 2000 3000 का ऊपर कॉइन है डिजिटल एसेट का। ये इसका आइटम्स को रेगुलेट करने के लिए बिल तैयार कर रही है। अभी ये क्रिप्टो करेंसी रेगुलेट करने के लिए केंद्र सरकार ने एक बिल तैयार कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी ने केंद्रीय बजट 2022 में ऐलान किया कि केंद्र सरकार वर्चुअल सॉफ्टवेयर पर 30% दौर कर बड़ा टैक्स लगाएंगी। ये मैं पहले के वीडियो में आप लोग को बता किया कि हम लोग का ये एसेट वर्चुअल एसेट में हर क्रिप्टो करेंसी के ऊपर हम लोग को विसेट ऐसे कितना है हम लोग के पास, इसका 30% टैक्स लगा जाएगा। इन वर्चुअल आइटम में क्रिप्टो करेंसी और नॉन फंजिबल टेलीफोन या NFC शामिल है। ये हम लोग को ये समझने का, ये क्रिप्टो करेंसी और नॉन फंजिबल टोकन बोला जाता है क्या है? NFT का मतलब है नॉन फंजिबल। NFT अभी बहुत स्प्रेड हो रहा है, सब खरीद रहा है, बेच रहा है, लेन देन कर रहा है, लेकिन इसमें ये डिजिटल करेंसी के साथ नॉन फंजिबल टोकन भी NFT भी शामिल है। ये हम लोग समझने का। इस क्रिप्टो टैक्स के लिए बजट 2022 में नए सेंशन 111 BBH को पेश करने का प्रस्ताव किया गया था, जिसके तहत क्रिप्टो करेंसी और दूसरे वर्चुअल आइटम पर एसेट पर
इनकम टैक्स लगाया जा सकेगा। इसमें हम लोग के ये बिज़नेस करने के टाइम उसका ऊपर हम लोग का इंडियन गवर्नमेंट का अनुसार सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर का अनुसार ये लीगली अभी कोई बंद नहीं कर सकते ऐसा, ये लीगल ऑर्डर आएगा भी फिर भी अपना इंडियन सरकार का अनुसार ये अभी बजट में 2022 का बजट में इसका रिएक्शन कर दिया है, करने वाला प्रस्ताव गया था, उसमें के टैक्स भी लगा सकेगा इसका। यही हम लोग का ये इसका टैक्स के बारे में TDS के बारे में मैं पहले वीडियो में बिलोंग किया। हालांकि क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स लगाने से इसे कानूनी वैधता नहीं मिलती है, यही है ना, ये आप लोग समझने का, क्रिप्टो करेंसी का टैक्स लगाने से उसे कानूनी वैधता नहीं मिलती है, ये हम समझेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इस बात को संसद में साफ किया था। वित्त मंत्री ने कहा था कि क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन पर टैक्स लगाना देश का संप्रेषण अधिकार होता है, क्योंकि इसका ऊपर टैक्स लगाना अपना देश का अधिकार है, ये संप्रेषण अधिकार होता है। खिलाफिद रेगुलेशन पर कोई अधिकार की बात केवल तभी आएंगी, क्योंकि हम लोग हर ट्रांजैक्शन पे भी TDS का नाम पे 1% उसमें देना पड़ेगा। जो मौजूद समय में चल रही है बातचीत पूरी हो जाती है, हम लोग अभी चर्चा कर रहा है उसका बाद उसका फिक्स भी कर जाएगा, क्योंकि अपना देश में अभी अपना देश का नाम पे भी एक क्रिप्टो करेंसी आ रहे है, उसको बाद में ये काली वही जो अभी क्रिप्टो करेंसी लीगल है बोलेगा तो काली वही क्रिप्टो करेंसी अपना इंडिया का क्रिप्टो करेंसी लीगल हो जाएगा, क्योंकि अपना इंडिया गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी लेके आ रहा है ना, वही लीगल है, दूसरा कुछ भी टैक्स ही लीगल नहीं हो रहा है, लीगल का अंदर आएगा लेकिन उसका टैक्स लगेगा, उसका भी TDS का टैक्स देना पड़ेगा उसका, वो सब हम लोग समझने का है। हम लोग को जे किधर भी कुछ ये सुनने का टाइम ये हम लोग का जीत गया ऐसा नहीं सोचने का, क्योंकि उसी के बारे में ज़्यादा कुछ पढ़ने का है। बजट ने क्रिप्टो से कमाई पर टैक्स का किया गया था, प्रस्ताव किया था निर्मला सीतारमण जी ने। बजट 2022 के मेमोरेंडम में कहा गया था कि प्रस्तावित स्टेशन सेक्शन क्योंकि हर टेंशन पे 115 BBH सेक्शन का मकसद यह है कि यह व्यक्ति की कुल आय में किसी वर्चुअल डिजिटल एसेट के ट्रांसफ़र से कमाई गई इनकम शामिल है। वहाँ इनकम टैक्स को किसी वर्चुअल डिजिटल एसेट के ट्रांसफ़र पर इनकम टैक्स के 30% की दर पर कैलकुलेट करना है। हम लोग कोई भी ऐसा वर्चुअल डिजिटल एसेट ट्रांसफ़र कर इनकम टर्म्स को 30% का टैक्स है, यही हम लोग को समझने का उसका। देखो आप लोग के कितना कैसा है कि स्कूल का बताया दिया है। वहाँ इनकम टैक्स को किसी वर्चुअल डिजिटल एसेट के ट्रांसफ़र पर इनकम टैक्स को 30% में पहले बोल दिया, पहले वीडियो में भी बोल चुका है, उसके पर कैलकुलेट करने का, क्योंकि ये कुछ भी है ये हम लोग समझने का है। ये 1 फरवरी को अपने बजट का भाषण में सीतारमण ने कहा है कि केवल भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI द्वारा डिजिटल रूपी को करेंसी को और तैर पर मान्यता की जाएंगी। सुना है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये अपना RBI लेके आ रहे क्रिप्टो करेंसी में खाली इंडिया पे ऑफिशियली लीगल होगा। दूसरा क्रिप्टो करेंसी भी चलेगा लेकिन उसके ऊपर टैक्स भी चलेगा, लेकिन इसमें ये अपना इंडिया का तरफ एक क्रिप्टो करेंसी ला के आ रहा है। यही फरवरी 1 तारीख को अपने बजट में भाषण सीतारमण ने कहा कि केवल भारतीय रिजर्व बैंक है यानी RBI के द्वारा जारी डिजिटल रूपों को करेंसी के तौर पर मान्यता दी जाएंगी। ये आप लोग समझने का है। इधर मैं बोल रहा हूँ जो भी विषय में हम लोग चर्चा करने का टाइम उसका डीपली समझने का, ज़्यादा कुछ समझने का, उसको ऊपर के आगे पीछे सुन के कुछ भी फ़ायदा नहीं कि हम लोग को डीपली सुनने का कोशिश करने का है। और सरकार 1 अप्रैल से किसी दूसरे
निजी डिजिटल आइटम से कमाए गए मुनाफे पर फीसदी टैक्स हम लगाएगी, क्योंकि 30% ये हम लोग समझने का है। 1 अप्रैल से किसी दूसरे डिजिटल आइटम में कमाई गई मुनाफे पर 30% की टैक्स लगाएगी। बजट 2022-23 में वर्चुअल करेंसी पर साल में 10,000 रुपये से ज़्यादा के भुगतान पर 1% TTM और मिलने वाली के साथ ऐसे तख्ते पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव किया है। क्योंकि आप लोग को मालूम है हर ट्रांसैक्शन पर 1% TDS, ये TDS भी देना मांगते, और कितना हो गया 30% है, 30 + 1 ऐसा हो गया। ये 100 रुपया में 30 रुपया डिजिटल करेंसी में टैक्स देने का है, उसके ऊपर 1% का टैक्स भी इंडिया गवर्नमेंट को भी देना पड़ता है। इसलिए क्योंकि जो भी इंडिया का गवर्नमेंट RBI ने लेके तो क्रिप्टल करेंसी में, ये वर्चुअल करेंसी में इसका ये लीगल मान जाएगा, लेकिन दूसरा सब इलीगल है नहीं है, लेकिन इसमें से ऊपर बहुत टैक्स लग जाएगा। ये हम लोग को समझने का है। इसलिए बोलते हैं ये हल हम लोग को टैक्स लगाने के प्रस्ताव किया है। ये TTS के लिए सीमा कुछ लोगों के लिए सालाना 50,000 रुपये होगी, ये भी हम लोग समझना का है, जिसमें इंडिविजुअल या होप संस्था शामिल है, जिन्हें IT एक्ट में तहत अपने अकाउंट को IDM कराने की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि ये इनकम टैक्स इतना देने का है। ये क्यों देने का है, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग को सब अभी हर इधर उधर सुन के हम लोग इंडिया में क्रिप्टो करेंसी लीगल है नहीं बोल सकते। सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये ऑर्डर दिया है, इसको बिटकॉइन को बैन नहीं कर सकते, लेकिन बिटकॉइन के ऊपर अभी चर्चा चल रहा था, इसलिए बिटकॉइन का नाम ले रहे। अभी हर कोइन अपना RBI का बिना जो भी कोइन इंडिया में आ रहा है वो चौक उससे लीगल का तरीके से नहीं देख सकते, उसके ऊपर 30% का टैक्स दे जाएगा। ये हम लोग उसके बारे में ज़्यादा कुछ समझने का इसका क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हर कंट्री में अभी, लेकिन परवेन इंटरनेशनल सिस्टम भी अभी क्रिप्टो करेंसी के चरण पे आने के टाइम आप लोग सब इसी के बारे में भी हर कानून का मालूम है कि आगे पीछे का क्या हो रहा है, कैसे फ़ायदा है, नुकसान है, प्रॉफिट है, लॉस है, सब आप लोग को समझने का है। इसलिए मैं ये वीडियो बनाया आप लोग के लिए। ये आप लोग के अच्छा देखो एक बार, ये इसके बारे में ज़्यादा कुछ समझो। ये हम लोग को जो भी बिज़नेस में शामिल होने का उसके आगे पीछे का पूरा कानून हम लोग का समझने का है, उसका फ़ायदा समझने का है। हम लोग सब दोस्त लोग बोलेंगे ऐसा ऐसा, लेकिन उसी के हम लोग का तरफ से तोड़ना पढ़ने का कोशिश करने का। अब एक ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। अब एक वीडियो आने के टाइम हम लोग को ये बेल आइकन को दबा के ये नोटिफिकेशन उसके सबसे पहले पहुँचने का कोशिश को इंतज़ार कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।